नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हस्पतालों में ना लगे, बीमारियों में ना लगे, थानों में केसों में खर्च ना हो, कचहरियों में हमारा पैसा ज़ाया ना हो और घर से गुर्बत हमारी निकल जाए, कभी भी माली तंगी का सामना हमें ना करना पड़े, तो आपने ये दो काम करने हैं। नंबर एक, लाई हुई बहू जो आप अपनी शादी करके लेकर आए या अपनी औलाद की शादी करके किसी भी बच्ची को लेकर आए, तो उसके साथ अच्छा सलूक करें, जुल्म ज्यादती ना करें। उसके साथ ऐसा ही सलूक करें जैसे आप चाहते हैं कि हमारी बहन या बेटी के साथ जब वो ससुराल में जाए वो अच्छा सलूक करें। इसी तरह लाई हुई बच्ची को, किसी की लाई हुई बच्ची को, उसके साथ भी अच्छा सलूक करें, जुल्म और ज्यादती कभी भी ना करें। अगर आपकी बहू इस घर में आकर खुश रहेगी, इससे क्या होगा, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे देंगे। अगर वो रोएगी, परेशान होएगी, आप पाबंदी लगाएंगे कि अपनी माँ से बात ना कर, अपने भाई बहन से बात ना कर, तो इसकी नहूसत ये पड़ेगी कि आपकी रोजी तंग हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस वजह से लाई हुई बच्ची के साथ अच्छा सलूक करना, और जो लाई हुई बच्ची है उससे भी ये गुजारिश है कि वो अपने इन ससुराल वालों को, अपनी सास को, अपने ससुर को माँ बाप का दर्जा दे, अपने शोहर को अपने मजाजी खुदा का दर्जा दे। नंबर दो, दिल से भी उस बच्ची का बोझ और नफरत निकाल दें। अगर किसी कोने में भी वो बोझ और नफरत अगर बैठेगी, फिर भी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपकी गुर्बत खत्म नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपकी बीमारियां वो अल्लाह पाक शिफा में नहीं बदलेगा। आपको ये दो काम करने पड़ेंगे। एक, अपनी बहू को इज्जत भी देनी पड़ेगी, अच्छा सलूक करना पड़ेगा, और अपने दिल से भी उसके लिए ताउन का जज्बा रखना पड़ेगा। लिहाजा मेरे इस मैसेज को हर एक के कान तक पहुंचाएं, सदका जारिया समझ के शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।